सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक सोचा है डिस्कस करने के लिए वो है द इमोशनल फूल। आपको कि ये यार इन्वेस्टमेंटों से घूमता फिरता बंदा इमोशनल्स पे कहाँ आ गया। तो इसी के रिलेटेड है यार द इमोशनल फूल। इमोशनल फूल कौन होता है? बहुत ही सिंपल टर्म है, आप बोलोगे जो इमोशंस में आके कोई डिसीजन ले उसको इमोशनल फूल कहते हैं। तो भाई ऐसा है कि हम ह्यूमंस हैं, इंसान है, इंसानी जीवन हमें मिला है, तो इसमें भगवान ने हमारे अंदर इमोशन डाले हैं, तो इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, ले लेते हैं। कोई बात नहीं, लेने भी चाहिए। सारे डिसीजन दिमाग से नहीं लेते, कुछ इमोशन से भी लेते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन इमोशनल फूल कौन होता है? इमोशनल फूल वो होता है जो दूसरों के पीछे लग के अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस के ऊपर डाउट करे और फिर हर दूसरे बंदे की इमोशनल गलती को चेज करने की कोशिश करे कि उसने इमोशनल होके ये खरीदा, उसका ठीक है 10% 20% बढ़ गया, लेकिन मेरा पास जो एसेट था, मेरे पास जो चीज़ थी वो नहीं बढ़ी, तो मैं उसको बेच के ये ले लेता हूँ। वो होते हैं इमोशनल फूल। अभी पीछे मेटल्स में बुल रन आया, गोल्ड बढ़ा, सिल्वर बढ़ा, कॉपर बढ़ा, एल्युमिनियम बढ़ा। चलो कॉमन मैन के लिए बात करते हैं यार, गोल्ड और सिल्वर बढ़ा। कॉमन मैन का चैनल है, तो लोगों ने धनाधन गोल्ड में इन्वेस्ट किया। भाई धनाधन, ये ले लो गोल्ड, ले लो गोल्ड, सिल्वर ले लो सिल्वर। ये तो पहुंच गया चांद पे, हम रह गए पीछे। अब जिन्होंने तो भाई पहले अपॉर्चुनिटी देखी, सही रेट पे एंटर कर लिया, तो ठीक थी। वो थे अपॉर्चुनिस्ट, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी दिखी, उन्होंने इन्वेस्ट किया, कि यहाँ से रिटर्न आई। तो लोगों ने 30-30, 35-35%, 50%, 60%, कईयों का पहले का लिया था, डबल हुआ यार। इतना जो है ना, सही बिल्कुल बॉटम पे ले लिया और बिल्कुल टॉप पे बेच दिया, तो या तो तुम भगवान हो या तुम झूठे हो। ऐसा होता नहीं है इन्वेस्टिंग की दुनिया में। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, इमोशनल फूल। तो कई इमोशनल फूल बने, उन्होंने पीछे लग के गोल्ड भी लिया, सिल्वर भी लिया। उसके बाद क्या हुआ गाइस? इसके बाद हुआ क्रैश। क्रैश तो नहीं हुआ, चलो करेक्शन। चांदी भी गिर गई, गोल्ड भी गिर गया। गिरना ही था, जो चीज ऊपर गई है वो नीचे आएगी आएगी। अब इमोशनल फूल वो थे जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड बेचे कि नहीं यार स्टॉक मार्केट गिर रही है, मेरी 15% की रिटर्न दिखा रहा था, अब 0 दिखा रहा है, इससे अच्छा तो मैं गोल्ड में इन्वेस्टेड होता। गोल्ड तो कभी गिरता ही नहीं है, गोल्ड तो हमेशा बढ़ता है। तो उनका हो गया काम। तो वो बैठे रो रहे हैं, कमेंट करते हैं, कुछ जो जानकार है वो फ़ोन भी करते हैं कि यार ये लिया था, ये गिर गया, अब क्या करें। अब भाई कुछ मत करो, अब दोबारा इमोशनल फूल मत हो। तब तुम्हारे पास, जब तुम ऑफिस में, घर में, कार में बैठे थे, तुम्हारे पास एक इमोशनल फूल आया, एक बेवकूफ आया जिसने बोला ओ यार तू तो बेवकूफ है, देख मैंने चांदी खरीद ली और कल खरीदी थी, आज 5% ऊपर होगी, लाख रुपए की चांदी आज 1,05,000 रुपए की होगी, और तुमने देखा अपना प्लॉट, अपना म्यूचुअल फंड, ये तो साल में 5% बढ़ता है यार, इसको उठा के ना फेंकूं और ये ले लेता हूँ। तो तुमने वही किया भाई, ब्याज पे पैसे उठाए, अपने एसेट बेचे और ये खरीदा। तो वो बन गए इमोशनल फूल। अब जो इमोशनल फूल बन गए हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनो। कंसोलिडेशन का टाइम है, रेट ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा टाइम ऐसे ही रहेंगे। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी आके बोल दिया है कि मत खरीदो सोना। फॉरेक्स रिजर्व की कहानी है, बड़ा डेप्थ का टॉपिक है, अगर जिनको नहीं पता बाद में अभी डिस्कस कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो है गोल्ड सिल्वर जो ले लिया ना, उसको बेचने की गलती मत करो। कब में बेच देंगे,
घाटे में बेच देते हैं, ये बढ़ेगा नहीं। ले लिया यार, विश्वास रखो। इमोशनल फूल बन गए हो तो कई बार इमोशनल फैसले ठीक भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड और सिल्वर होना ही नहीं चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में, जरूर होना चाहिए। इससे ज़्यादा स्टेबल एसेट कोई नहीं होता, बट ग्रोथ और स्टेबिलिटी में फ़र्क होता है। अपनी एज, अपना जो टाइम, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो ग्रोथ का है। स्टेबिलिटी साथ साथ में रखो। अब जो बाय किया है उसको संभाल के रखो, काम आएगा, अच्छा एसेट है, रख लो। लेकिन अगली बार इमोशनल फूल नहीं होना कि स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक एकदम तेज़ी से भाग रहा है तो हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये म्यूचुअल फंड ने 30% 25% की रिटर्न दे दी, हम इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगा देते हैं, है ना। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी भाग रही है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हैं। ये मत करो यार, इमोशनल फूल मत बनो। इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, तुम्हें सिर्फ अपने आप को एक जगह के पोजीशन करना है। तुम्हें अपने आप को लैंड में, रियल एस्टेट में भी पोजीशन करना है, म्यूचुअल फंड में भी करना है, स्टॉक्स में भी करना है, डेट में भी करना है। डेट मतलब ये नहीं लोन ले लो भाई, डेट फंड मतलब डेट होता है एफडी, डेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। ये मत करना कि पर्सनल लोन लेके बोलना कि ये तो बढ़ नहीं रहा, ये 10 लाख का ब्याज ही बढ़ रहा है, मेरा 10 लाख नहीं बढ़ रहा। तो यहीं तक रखते हैं गाइस। इमोशनल फूल नहीं बनना। जो डिसीजन ले लिए हैं कोई बात नहीं, जो नया कैश जनरेट होगा जिसमें से तुम इन्वेस्टिंग करते हो उसमें से दूसरे एसेट्स की तरफ मूव करना है। वो कौन से एसेट होंगे देखो यार, कोई 1 to 1 वो मैं नहीं दे रहा इसमें, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सलाह, और ना ही मैं किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ कुछ करने के लिए, लेकिन जो सही है वो करने के लिए गाइड कर रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है करना कि नहीं करना है। अगर कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, फ्री है यार, वो भी कर देंगे, यारी दोस्ती में सब कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसकी इतनी ज़रूरत है। इतने समझदार तुम हो जब इस चैनल पे हो, वीडियो पूरी देख रहे हो, पीछे की वीडियोस देखते आ रहे हो। तो यहीं तक रखते हैं गाइस, अगली बार फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।